यक्षिणी की यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। उसने किले के भीतर के तूफान को शांत किया, लेकिन क्या यह सच में अंत था? नहीं। उसकी शक्ति अब केवल आंतरिक संतुलन और शांति तक सीमित नहीं थी, बल्कि सृष्टि के हर पहलू में गहरी शांति का संचार करने की ओर बढ़ रही थी। मगर एक समस्या थी। एक अज्ञात, अनदेखी शक्ति जो पूरी सृष्टि के नश्वरता से जुड़े रहस्य को अपने हाथों में लिए खड़ी थी। यह शक्ति कालापर के रूप में सामने आई। एक ऐसा अस्तित्व जो समय और जीवन के बीच की रेखा को मिटा सकता था। उसने समय की सीमा को पार कर लिया था और अब यह सृष्टि उसके अंत के कगार पर खड़ी थी। कालापर केवल जीवन का अंत नहीं ला रहा था, बल्कि आत्माओं को भी समय की धारा से खींच रहा था। यह शक्ति इतनी भयावह थी कि एक बार इसके चक्र में आने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता था। यक्षिणी को यह संदेश मिला और उसकी यात्रा अब एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने जा रही थी जहां समय और अस्तित्व के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। उसे एहसास हुआ कि कालापर को केवल बाहरी शक्ति से हराना असंभव था। यह शक्ति केवल भौतिकता से परे थी। यह समय की मूलभूत संरचना को चुनौती दे रही थी। तो इसका सामना कैसे किया जाए? यक्षिणी ने राजवीर और रणधीर को अपने साथ लिया और वे वहां पहुंचे जहां कालापर का अस्तित्व था। चारों ओर कुछ भी नहीं था, बस एक अनंत शून्य। न कोई आकाश, न भूमि, न समय, न अस्तित्व। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कालापर ने उन्हें देखा और उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तुम आ गए हो। लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि समय से खेलना कितना घातक हो सकता है? यक्षिणी ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, समय से नहीं, मैं तुमसे परे जाकर तुम्हारा सामना करूंगी। तुम्हारी शक्ति सिर्फ एक भ्रम है। कालापर, समय कोई सीधी रेखा नहीं, यह एक चक्र है और चक्र कभी समाप्त नहीं होता। कालापर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हो। तुम मेरे सामने खड़ी हो और सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो। मूर्खता है। मैं तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकता हूं, तुम समय को नहीं बदल सकती। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और खुद को उस शून्य में समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, उसे एहसास हुआ कि समय केवल एक लक्षण है, वास्तविकता नहीं। वह समग्रता को देखने लगी, समय और अस्तित्व के मूल सिद्धांतों को। हर क्षण एक नए चक्र की शुरुआत है और हर चक्र एक नए सत्य को जन्म देता है। अब यक्षिणी ने कालापर को उसकी असली प्रकृति में देखा। वह केवल समय की असमर्थता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। डर, अनिश्चितता, नश्वरता, यही उसकी असली शक्ति थी। लेकिन यक्षिणी जानती थी कि जो चीज नश्वरता से परे है, वही सत्य है। यक्षिणी ने अपनी शक्ति को समेटा और एक अंतिम बार कहा, तुम्हारा भ्रम यही है कालापर, कि तुम समय के अंत से डरते हो। लेकिन समय कभी समाप्त नहीं होता। यह बस एक नया रूप लेता है और इसलिए तुम एक भ्रम मात्र हो। कालापर का रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। उसका अस्तित्व कमजोर होने लगा। जैसे ही यक्षिणी ने अपनी आत्मा को दिव्यता और पूर्णता में समाहित किया, कालापर की शक्ति शून्य में समा गई और फिर सब कुछ शांत हो गया।
अब यक्षिणी ने राजवीर और रणधीर को देखा और मुस्कुराई। हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। हर आत्मा को उसके भीतर के शांति के स्रोत से जोड़ना, यही हमारा अगला उद्देश्य है। अब यक्षिणी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक गुरु बन चुकी थी। उसकी यात्रा अनंत थी, क्योंकि हर क्षण एक नई शुरुआत होती है।